हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं, सुरक्षित हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी अभी 10th क्लास पास करके 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी है, उनके लिए ये चैनल सबसे बढ़िया चैनल होगा। और आप इस चैनल पे अगर आए हैं तो आपके वो सारे ड्रीम्स पूरे होंगे जो आपने कॉमर्स स्ट्रीम लेते टाइम देखे थे। ठीक है गाइस, मैं अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। माय नेम इज अनुराग द्विवेदी एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज प्रोफेसर। कॉमर्स में बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स आपके सामने आते हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज एंड मैं आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगा। ठीक है, व्हाट इज इट सर, व्हाट इज बिजनेस स्टडीज? देखिए जी, मैं आपको बिजनेस स्टडीज का बिल्कुल बेसिक फंडा समझाता हूं। सर, बिजनेस स्टडीज क्या होता है, ये सब्जेक्ट का मतलब क्या है? भाई, बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए सर बिजनेस स्टडीज का मतलब क्या होता है। और सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सर इस वर्ड का मतलब क्या होता है। सर क्या है ये वर्ड? ये वर्ड है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? तो देखिए गाइस, बिजनेस समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो प्ले कर रहा हूं, 30 सेकंड की एक वीडियो, ताकि आप देख सकें कि आपने बिजनेस पहले देखा है कि नहीं देखा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने ये सारे बिजनेस देखे हैं कि नहीं देखे हैं। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? आपने देखा होगा कि सुबह से लेकर शाम तक आप डेली बहुत सारे बिजनेसेस को देखते हैं। आपके आस पड़ोस में बहुत सारे बिजनेसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है सर, ये बिजनेस क्या होता है? बेसिकली देखो, बिजनेस का मतलब होता है कि अपनी जीविका, अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए जब आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, अपनी जीविका, अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए जब आप कोई भी काम करते हो, उससे बिजनेस कहते हैं। ठीक है भाई, आपके पापा, इमेजिन करो आपके पापा की एक परचून की दुकान है। ठीक है, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए क्या करते हैं जी? एक बिजनेस करते हैं। ठीक है सर, मेरे पापा ऑफिस जाते हैं डेली, क्या वो भी बिजनेस है क्या? हमें यहां पर ये सीखने को मिलेगा कि अगर आपके पापा किसी गवर्नमेंट जॉब में जॉब करते हैं तो वो बिजनेस है कि नहीं है। सर, मेरे पापा एक क्लिनिक में डॉक्टर हैं, तो क्या मेरे पापा बिजनेस मैन है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी बिजनेस स्टडीज के अंदर। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, सर बिजनेस के बारे में हम लोग स्टडीज करने वाले हैं। ठीक है, बिजनेस की स्टडी करने वाले हैं कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे होता है, कितने प्रकार के बिजनेसेस होते हैं। ठीक है जी, सर कौन सा बिजनेस जो है उसे खोलने के लिए कितने पैसे लगेंगे, सर रिस्क कितना होता है बिजनेस के अंदर। ठीक है सर, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में हम लोगों ने सुना है, प्राइवेट कंपनी के बारे में भी सुना है। तो गवर्नमेंट कंपनी को क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी को क्या कहते हैं? तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। सर कौन से सब्जेक्ट में? कॉमर्स के वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स का होता है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट होता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है बिजनेस स्टडीज। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज के लेक्चर नंबर 1 को। आपको पता होगा, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी बुक कितने नंबर के आने वाली है। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो देख कर आइए, जिसमें मैंने ये बता रखा है कि सर बिजनेस स्टडीज में कितनी बुक्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। तो ये सब मैं आपको एक वीडियो में दे चुका हूं। ठीक है, उसका अगर आपको लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे दिया है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा से इस वीडियो पे आप आ सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 को। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। मैं आपको एक बात बताऊं सर, लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है, इस चैप्टर का नाम था नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, लेकिन लास्ट ईयर से इस चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया है और अब नाम है इसका इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो इसमें कुछ टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि आपको हिस्ट्री ऑफ बिजनेस पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पढ़ने को मिलेगा, आपको टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बार्टर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। तो भाई ये चीजें हम लोग ऐड कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहली चीज कि सर बिजनेस आया कहां से, या बिजनेस हम लोग क्यों स्टार्ट किया हम लोगों ने बिजनेस करना। तो गाइस सबसे पहले तो एक बात बताओ कि आप और मैं
डेली बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। यस गाइस, है ना, आप भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो और मैं भी बहुत सारी एक्टिविटीज करता हूं। सर एक्टिविटीज आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, यस और नो? देखते हैं गाइस, एक्टिविटीज आर द इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सर ह्यूमन लाइफ का सबसे इसेंशियल पार्ट क्या है सर? एक्टिविटीज। सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, सबको। जैसे मान लो सर भिखारी है तो भिखारी भी तो कोई एक्टिविटी कर रहा है, वो भी तो भीख मांग रहा है ना। तो इंसान में, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। और सर क्योंकि ह्यूमंस को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं गाइस? ह्यूमन एक्टिविटीज। सर जैसे कि देखो, एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमंस आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। सर ह्यूमंस जो एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? सर ह्यूमन एक्टिविटीज कहेंगे। ठीक है सर, ह्यूमन कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं? तो भाई ह्यूमन बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। आप भी तो ह्यूमन हो, आप भी तो बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो। आपके पापा भी तो ह्यूमन है, वो भी तो बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। सर आपकी मम्मी भी तो ह्यूमन है, वो भी तो बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। सर मैं भी तो ह्यूमन हूं, मैं भी तो बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता हूं। तो सर इन सारी एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं जी? इन सारी एक्टिविटीज को बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ह्यूमन एक्टिविटीज को बिजनेस स्टडीज के अंदर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। सर ह्यूमन एक्टिविटीज में एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सर दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। सर ह्यूमन एक्टिविटीज इज ऑफ टू टाइप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? देखिए सर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो इकोनॉमिक गेन्स के लिए की जाती हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो सर पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर आपके पापा डेली जॉब पर जाते हैं। ठीक है, आपके पापा डेली जॉब पर जाते हैं, किस लिए सर? पैसा कमाने के लिए। तो सर वो क्या कहलाएगा? सर वो कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड टू अर्न मनी, which are performed to earn money। तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको आप पैसा कमाने के लिए परफॉर्म करते हो। ठीक है सर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? तो भाई आपकी मम्मी डेली आपको सुबह खाना खिलाती हैं, सुबह स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट देती हैं, तो आप उन्हें कितने पैसे देते हो? सर मैं तो पैसा नहीं देता। तो भाई उनको क्या मिलता है फिर? उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरा बेटा स्कूल में जाएगा, भूख लगेगी तो खाना खा लेगा। ठीक है, तो सर वो एक्टिविटीज जो सेटिस्फेक्शन के लिए परफॉर्म की जाए, पैसे कमाने के लिए नहीं। सर पैसे कमाने वाले को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और सर जिसमें आप पैसा कमाना नहीं चाहते, जिसमें आप सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहते हो, सर बहुत तरह के सेटिस्फेक्शन होते हैं। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, सोशल सेटिस्फेक्शन है, ठीक है जी, मेंटल सेटिस्फेक्शन है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन है। तो बहुत तरह के सेटिस्फेक्शन होते हैं, वो हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट अभी आप समझ लीजिए क्या सर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो सिर्फ सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। ठीक है सर, पैसा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो की जाएंगी उसे क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और सर जो सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए की जाएंगी उसे क्या बोलेंगे जी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम लोग डिटेल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। सो गाइस, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, ह्यूमन एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमंस। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था ह्यूमन एक्टिविटीज दो प्रकार की होती हैं सर, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने एग्जांपल समझ गए ना तो आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए पेपर में, आप सारे क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि मैंने आपको बताया था, पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, देखते हैं सर कैसे। भाई अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। सर एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसे क्या मिलेगा पढ़ाने के बदले? सर सैलरी मिलेगी, है ना। तो सर पैसा मिल रहा है मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। यस सर, नो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। सर अगर वही टीचर, अ टीचर टीचिंग टू हिज ओन सन, अगर वही टीचर अपने बेटे को घर पे पढ़ा रहा है, वही टीचर अपने बेटे को घर पे पढ़ा रहा है, तो क्या उसका बेटा उसको सैलरी देगा? सर नहीं देगा। क्या उसकी मम्मी उसको, उसके पापा को सैलरी देंगी? सर नहीं देंगी। सर क्यों पढ़ा रहा है? फिर वो सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ा रहा है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक और एग्जांपल लेते हैं। सीमा कुकिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट। सर सीमा क्या कर रही है? सीमा रेस्टोरेंट में खाना बनाती है जी। सर रेस्टोरेंट बनाती होगी तो सर पैसे कमाती होगी, सैलरी मिलती होगी उसको वहां पर उसके बदले। और सर सीमा कुकिंग फूड फॉर हिज फैमिली एट होम।
सर सीमा घर पर अपने फैमिली के लिए खाना बनाती है, कि यहां पर पैसे मिलते होंगे? सर नहीं मिलते होंगे। तो आंसर क्या आएगा जी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जहां पैसे मिलते होंगे सर क्या आंसर आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक और एग्जांपल देखते हैं, डॉक्टर अटेंडिंग टू पेशेंट्स इन हिज क्लिनिक। सर डॉक्टर क्या कर रहा है? अपने पेशेंट्स को अटेंड कर रहा है उसके क्लिनिक में। सर क्लिनिक में जब वो पेशेंट को अटेंड करेगा तो उसके बदले उसको फीस मिलेगी, है ना भाई? फीस चार्ज करते हैं डॉक्टर क्लिनिक में, 500 फीस होती है जो कि 1000 फीस होती है, ठीक है। सो पैसे मिल रहे हैं सर, फिर क्या आंसर आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखते हैं, डॉक्टर ट्रीट्स हिज ओन वाइफ एट होम। सर डॉक्टर अपनी खुद की वाइफ को ट्रीट कर रहा है, तो क्या उसकी वाइफ उसे पैसे देगी? सर नहीं देगी। क्यों कर रहा है? सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है। सो आंसर क्या आएगा जी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक और एग्जांपल लेते हैं, अ पर्सन सेलिंग कोल्ड ड्रिंक ऑन द स्टेशन। आपने देखा होगा, आप स्टेशन पे जब आप ट्रेन का सफर करने जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं कंधे पे कोल्ड ड्रिंक लेके बेच रहे होते हैं। तो सर बेच रहे हैं तो पैसा मिलेगा। अ पर्सन सेलिंग कोल्ड ड्रिंक ऑन द स्टेशन, फॉर व्हाट? सर फॉर अर्निंग मनी। सो आंसर विल बी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इधर देखिए, अ पर्सन ब्रिंगिंग कोल्ड ड्रिंक फॉर हिज फैमिली। सर एक पर्सन अपनी फैमिली के लिए घर पर कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है, तो सर ये क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसके बदले उसे पैसे नहीं मिलेंगे, वो अपनी फैमिली के सेटिस्फेक्शन के लिए लेकर आया है, सेंटिमेंट्स के लिए लेकर आया है। चलिए सर लास्ट एग्जांपल देखते हैं, अ लेडी सेलिंग दियाज ऑन अ स्टॉल ड्यूरिंग दिवाली। सर दिवाली के टाइम पर एक लेडी क्या कर रही है? दिया बेचती है, स्टॉल का लगा के ना, देखा होगा आपने। तो सर स्टॉल लगाकर एक लेडी वहां पर दिया बेच रही है, दिवाली का टाइम है। सर दिया बेचेगी तो क्या मिलेगा? सर पैसे मिलेंगे। तो क्या बोलेंगे सर? उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। इधर देखते हैं, सर अ लेडी लाइटिंग दियाज एट होम ऑन दिवाली। सर एक लेडी अपने घर पे दिया जलाती है, ठीक है। तो सर ये क्या है? सर ये नॉन इकोनॉमिक है। क्यों? क्योंकि इसके बदले पैसे नहीं मिल रहे। तो आपको क्लियर हुआ एग्जांपल्स के साथ। कभी कभी पता है पेपर में क्या आता है? पेपर में कभी कभी आता है कि एक्सप्लेन या डिफरेंशिएट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद एन एग्जांपल व्हिच इज सिमिलर इन टर्म्स। सर देखोगे दोनों जो है टर्म्स लगभग सेम है, लेकिन एक इकोनॉमिक है, एक नॉन इकोनॉमिक है, ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छे समझ में आया। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो पैसे के लिए, जो मनी के लिए कमाई करी जाती हैं। और सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो सर सेटिस्फेक्शन के लिए, सेंटिमेंट्स के लिए, इमोशंस के लिए की जाती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स जो होते हैं दैट कैन कम अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड कौन कौन से वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज किए जाते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। चलिए गाइस, मैं आपके सामने लेकर आया हूं अब वो टर्म्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेट करती हैं एंड वो टर्म्स जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेट करती हैं। मतलब इनमें से कोई भी टर्म आपके सामने आ जाए, तो अगर ये वाली टर्म्स आ जाए आपके सामने तो आंसर लिखिएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और अगर ये वाली टर्म्स आपके सामने आ जाए तो क्या आंसर लिखेंगे आप? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सर पहला है इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक मोटिव क्या होता है भाई? इकोनॉमिक मोटिव का मतलब होता है इकोनॉमिक गेन। सर इकोनॉमिक गेन का मतलब कि भाई अगर आपका मोटिव, अगर आपका कोई भी एक्टिविटी करने का मोटिव सर्वाइव करना है, सर्वाइवल है। सर आपने दुकान खोली और दुकान खोलने के बाद आप चाहते हो क्या करें? मार्केट में सर्वाइव करो, ठीक है। तो वो क्या होगा? इकोनॉमिक मोटिव होगा। और इकोनॉमिक मोटिव की बात अगर कर दी तो आंसर क्या आएगा सर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। सर प्रॉफिट की बात करता है, अगर क्वेश्चन में कोई केस स्टडी दे रखी है तो उसमें अगर प्रॉफिट की बात कर रहा है कि भाई एबीसी लिमिटेड खुली किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए, तो आंसर क्या आएगा सर? सीधा इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगा। अगला है सर इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए मतलब कि आपने एक ब्रांच खोली, फिर दूसरी ब्रांच खोली, फिर तीसरी ब्रांच खोली, आप बार बार ब्रांचेस खोलते जा रहे हैं, आप ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो जिससे आपकी ग्रोथ हो, आपकी कंपनी की ग्रोथ हो, तो वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी सर? वो एक्टिविटी कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर अगला है इकोनॉमिक रिसोर्सेस। अगर आप इकोनॉमिक रिसोर्सेस का यूज करके कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा सर? वो कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर इकोनॉमिक रिसोर्सेस क्या होते हैं? तो भाई बिजनेस के अंदर 4 इकोनॉमिक रिसोर्सेस होते हैं जिनको हम 4M के नाम से जानते हैं। 4M कौन कौन से सर? मैन, मशीन, मनी और मटेरियल, ठीक है जी। सर अगर आप लोगों का इस्तेमाल करके कोई एक्टिविटी करा रहे हो, ठीक है जी, और वो भी इकोनॉमिक पर्पस के लिए करा रहे हो, तो क्या कहलाएगा सर? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी।
अगर आप मशीन्स का यूज कर रहे हो, मशीन्स का यूज करके अगर आप कोई इकोनॉमिक रिसोर्स का यूज कर रहे हो, सो आंसर क्या आएगा सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगा। अगर आप मनी का इस्तेमाल करके, मनी को इन्वेस्ट करके कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो क्या होगा सर? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। अगर आप किसी मटेरियल का यूज करके कोई इकोनॉमिक नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा सर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएगा। आगे बढ़ते हैं, लीगली वैलिड। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होगी जो लीगली वैलिड भी होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि चल भाई दोनों साथ में मिलके मर्डर करने का बिजनेस करते हैं, हम दोनों मर्डर किया करेंगे, तो सर वो इकोनॉमिक, भाई पैसा कमाएंगे उससे, मर्डर करके पैसा कमाएंगे, तो भाई आप बोलोगे सर पैसा कमा रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, सर पैसा तो मिल रहा है ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा, वो एक इलीगल एक्टिविटी होगा। सर क्यों? क्योंकि वो लीगली वैलिड नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो लीगली वैलिड भी हो, जिसे कानून की नजरों में वैलिड करार दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोशली डिजायरेबल। सोशली डिजायरेबल का मतलब क्या है कि आपको कुछ ऐसा गुड प्रोड्यूस करना है या कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करनी है जिसकी जरूरत मार्केट में हो। ठीक है जी। अब जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मैं कोई बेकार चीज लेके बैठ गया बेचने के लिए जिसकी जरूरत ही नहीं है, तो क्या वो बिजनेस होगा? सर नहीं होगा। बिजनेस क्या होता है? जो मार्केट में लोगों की नीड्स एंड वांट्स हैं उसको पूरा करने के लिए जब मैं कोई गुड और सर्विस लेकर आऊंगा तो वो कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो सोशली डिजायरेबल होना चाहिए, सोसाइटी के लोग उसके लिए इच्छुक हो, तो वो कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं गाइस, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कुछ टर्म्स आपके सामने हैं। पहला है सेंटीमेंट्स। सेंटी बोलते हैं, सेंटी हो गया भाई, भावुक क्यों हो गया? तो अगर आप कोई भावना के लिए कोई काम कर रहे हैं, अपने भाव को प्रकट करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, या अपने सेंटीमेंट्स को शो करने के लिए कोई काम अगर आप करते हो, ठीक है, जैसे कि मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूं फ्री में। सर क्यों? क्योंकि मैं भावुक हूं स्टूडेंट्स को लेकर, उनके मार्क्स को लेकर, क्या कहलाएगा सर? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। सिंपैथी। मुझे रोड पर कोई पड़ा हुआ दिख गया, मैं उसे उठा के हॉस्पिटल ले गया। सर किस लिए? पैसे कमाने के लिए नहीं, मुझे सिंपैथी आई उसके ऊपर, तो मैंने क्या किया? उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। सर क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सर फिजिकल नीड्स। मैं अपनी फिजिकल नीड्स के लिए कोई काम करता हूं। सर मैं सुबह सुबह नहाता हूं, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं जी। ये सुबह सुबह नहाना क्या है सर? मेरी फिजिकल नीड है, फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए मैं कोई एक्टिविटी करता हूं, तो वो क्या कहलाएगा जी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। अगला है सर रिलीजियस ऑब्लिगेशंस। रिलीजियस ऑब्लिगेशन मतलब सर नवरात्रे चल रहे हैं तो माता जी की स्थापना करके और नवमी के दिन कन्याओं को पूजना, ठीक है जी, कन्या जमाना, वो क्या है सर? वो एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है। उसके बदले पैसे नहीं मिलते, ठीक है, लेकिन भावना मिलती है सर, भगवान की शरण मिलती है, तो वो क्या है? रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं। सो रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। सर लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन का मतलब क्या है? मैं पिताजी की रोज सेवा करता हूं, पापा जब ऑफिस से आते हैं तो उनके अफेक्शन, उनके लव के लिए मैं उनके रोज पैर दबाता हूं, ठीक है, तो सर ये क्या है? इसके लिए मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे भाई, क्योंकि वो एक लव एंड अफेक्शन में आता है। सो वो किस में आएगा जी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। नेक्स्ट इज पर्सनल सेटिस्फेक्शन। सर कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कोई काम करता हूं, जैसे कि सर मैं अनाज उगा रहा हूं लेकिन अपने खुद के लिए, मैं खेती करता हूं किस लिए? ताकि मैं उगा के उन सब्जियों को खुद खा सकूं बना के, तो मैं अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए अगर कोई काम कर रहा हूं, ठीक है, सर वो किस में आएगा? वो भी आएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अगला है सर पेट्रियोटिज्म। सर देशभक्ति के लिए मैं कुछ करता हूं, ठीक है, आपने सुना होगा आरएसएस के जो लोग हैं काफी डेडिकेटेड रहते हैं, देश की सेवा में लगे रहते हैं, और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो देश की सेवा में लगे रहते हैं। सर क्यों? पेट्रियोटिज्म के लिए, ठीक है। सो वो भी किस में आएगा जी? वो भी आएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। सो होपफुली आपको दिख गया कि सर कोई भी टर्म अगर इसमें से आती है तो आंसर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, और कोई भी टर्म अगर आपके सामने इसमें से आ जाए तो आंसर होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो होपफुली अब आपको क्लियर हो चुका है लगभग कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। सर वेल्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, लिवलीहुड कमाने के लिए, एक और वर्ड जिस पे यहां पे लिख रहा हूं मैं आपके लिए, लिवलीहुड। सर लिवलीहुड क्या होता है? जीविका। डेली जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीजें जरूर चाहिए होती हैं, उन सारी चीजों को कमाने के लिए अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है गाइस। चलिए तो डिफाइन कर ले आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को। चलिए गाइस देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन को और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डेफिनेशन को। मुझे लगता है कि अब तक तो आप खुद समझ गए हैं कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड टू अर्न मनी,
लिवलीहुड और वेल्थ। सर पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाएंगी सर उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सर लिवलीहुड जैसे कि मैंने आपको बताया जीविका, डेली लाइफ की जो नीड्स होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तो उसे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। और सर वेल्थ संपत्ति कमाने के लिए, आपका भी मकान हो, ठीक है जी, आपका भी स्विस बैंक में अकाउंट हो, ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए अगर आप कोई एक्टिविटी करते हो तो वो क्या कहलाता है सर, वो कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आते हैं सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन पे। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन। सर सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए, सामाजिक संतुष्टि के लिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए और इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए जब आप कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे होती हैं एक्टिविटीज, एग्जांपल भी देख लिए, तो अगर आप उनमें से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो वो क्या कहलाएगी सर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब लास्ट में हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस। ठीक है, देखते हैं गाइस क्या डिफरेंस है। तो पहला जो बेसिस है डिफरेंस का वो है ऑब्जेक्टिव। तो मतलब सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों करते हैं हम लोग, टू अर्न मनी, ये तो पता ही है आपको। और सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों करते हैं, टू अर्न सेटिस्फैक्शन, ताकि हमें सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट। सर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मनी की टर्म में मेजर किया जा सकता है, यस सर, क्यों, क्योंकि हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं तो कैन बी मेजर्ड। लेकिन क्या सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या मम्मी के जो लाड़ है, दुलार है, क्या हम उसको मनी की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, सर नहीं कर सकते, इसलिए कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन नॉट बी मेजर्ड। आगे बढ़ते हैं गाइस, ड्यूरेशन। सर क्या ड्यूरेशन होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की और क्या ड्यूरेशन होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। तो भाई रेगुलरली चलता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको पता होगा, आपको बिजनेस, मतलब मान लो मैंने अपनी किताब कबाड़ी वाले को बेच दी तो क्या मैं बिजनेसमैन बन गया, नहीं सर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो रेगुलरली चलती रहेंगी, रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। ठीक है, सो ड्यूरेशन क्या होगी सर, रेगुलर बेसिस। और सर इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, जब भी आपके पास स्पेयर टाइम होगा, लेजर टाइम होगा, तब आप क्या करोगे सर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करोगे। आगे बढ़ते हैं, एंड रिजल्ट। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एंड रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई या तो आप कोई ना कोई गुड बनाओगे या कोई सर्विस बनाओगे। ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द एंड रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एंड रिजल्ट क्या होगा, मेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मेंटल सेटिस्फैक्शन, सोशल सेटिस्फैक्शन और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। लास्ट पे आते हैं एग्जांपल। सर एग्जांपल तो मैंने बहुत सारे दे रखे हैं, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, मैंने एक वहां से निकाल के लिख लिया, क्या, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड टीचर टीचिंग हिज ओन सन इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो होपफुली आपको ये लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया, जिसमें हमने देखा सर ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं। ठीक है सर, ह्यूमन एक्टिविटीज दो प्रकार की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको बता दूं सर बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ही पार्ट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आया, लेक्चर 1 में कोई भी डाउट है, तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर जो मैंने आज किया है इसका टेस्ट देना, अगर आप इस टॉपिक का टेस्ट देना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर आई वांट टू गिव द टेस्ट ऑफ दिस टॉपिक लेक्चर 1, तो मैं आपके लिए एक टेस्ट, हमारा ऑनलाइन टेस्ट का पोर्टल है, हमारी खुद की ऐप है प्ले स्टोर पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो वहां पर ऑनलाइन टेस्ट होते रहते हैं, तो वहां पर मैं आपका इस टॉपिक का टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, या फिर आपके पास बुक्स होंगी तो उन बुक्स के अंदर भी ये टेस्ट करके देखिएगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एंड आई एम डैम श्योर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, आपको हर क्वेश्चन अटेंड करना आ गया है। ठीक है जी गाइस, तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ज्वाइन करिए मिशन 100 क्लासेस को, ताकि आपका करियर और अच्छा हो सके। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।